में सद्भाव न लिए, हृदयों में सद्भाव न लिए, जय राष्ट्र बोलो, जय राष्ट्र बोलो, बोलो भारत की जय, सदा होगी विजय। भारत माँ की हम संतान, देशभक्ति अपनी पहचान। भारत माँ की हम संतान, देशभक्ति अपनी पहचान। हमें राम रथ यात्रा के नायक ने बुलाया है, वह राष्ट्र मंदिर बनाने का संदेश लाया है, वह राष्ट्र मंदिर बनाने का संदेश लाया है। फिर गांव गांव और नगर नगर में अलख जगाया है, और भ्रष्टाचार मिटाने का बीड़ा उठाया है, अपराधीकरण मिटाने का बीड़ा उठाया है। राम राज्य का सुंदर सपना सत्य एक दिन होगा अपना। राम राज्य का सुंदर सपना सत्य एक दिन होगा अपना। उस दिन की संभावना लिए, उस दिन की संभावना लिए, जय राष्ट्र बोलो, जय राष्ट्र बोलो। राष्ट्रीय प्रवक्ता मायानंद ठाकुर जी, हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष, हमने बिहार के युवाओं के प्रतीक के रूप में जाने वाले श्री अखिलेश कुमार शाह जी, देश अध्यक्ष, माननीय, आमंत्रित करता हूं कि अपने विचार आप लोगों के बीच रखें। माननीय अश्विनी जी। पूर्णिया के नागरिकों, आज आप और हम यहाँ मान्यवर अडवाणी जी का और सुषमा जी का स्वागत करने के लिए एकत्र हुए हैं। उन्हीं को सुनने के लिए हम लोग आए हैं। मैं तो आप कभी भी आऊंगा, और अब विलंब न करते हुए मैं राष्ट्रीय महामंत्री पूर्णिया की जनता को संबोधित करें। श्रीमती सुषमा स्वराज जी। परम आदर और श्रद्धा के पात्र भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, बिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्री अश्विनी कुमार जी की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए की जा रही है। मनाते हैं तो उसे स्वर्ण जयंती वर्ष कहते हैं। 25 वर्ष के बाद रजत जयंती मनाई जाती है, सिल्वर जुबली, और 50 वर्ष के बाद गोल्डन जुबली मनाई जाती है, स्वर्ण जयंती। चाहिए तो यह था कि भारत सरकार अपने तौर पर इस स्वर्ण जयंती को मनाती, एक उत्सव और त्योहार के रूप में मनाती, कुछ कार्यक्रम बनाती, कुछ घोषणाएं करती, कुछ योजनाएं बनाती, और कम से कम आजाद भारत में जन्मी हुई पीढ़ी को यह एहसास कराती कि ये आजादी हमने सहजता से प्राप्त नहीं की, बल्कि इसके लिए बहुत लोगों की जिंदगी और जवानी रुकी है। लेकिन सरकार में बैठे शासकों को तो लड़ने से ही फुर्सत नहीं है, वह वतन के शहीदों को याद करने का समय किसके पास है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया कि यदि सरकार
अगर कुछ नहीं करती तो क्या ये वर्ष पूरा चला जाएगा? नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे पर कभी कोताही नहीं बरती। इसलिए तय किया कि भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर एक स्वर्ण जयंती रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे हिंदुस्तान को नाप डालेंगे और भारत में जगह जगह जाकर शहीदान वतन को श्रद्धांजलि देंगे। इस पृष्ठभूमि के इस यात्रा के महारथी होकर आडवाणी जी आए हैं, क्योंकि शहीदान वतन की कार्यशैली और उनकी कार्यशैली में एक समानता है। जिस निस्वार्थ और निष्काम भावना से वतन के शहीदों ने काम किया था, लेकिन तीसरी तरफ ये भारतीय जनता पार्टी है, जहां इतनी कष्ट साथ ये यात्रा कर रहे हैं आडवाणी। सुबह 7 बजे उनका दिन शुरू होता है। पूछा था उस दिन, सुषमा जी अब तो आपके अध्यक्ष भी हवाला में हैं, आपको क्या कहना है? तो मैंने एक ही शब्द में जवाब दिया था, ये कहना क्या है, अरे कभी कभी चंद्रमा को भी ग्रहण लग जाया करता है, लेकिन जब ग्रहण हटता है, राहु केतु छोड़ते हैं, तो चंद्रमा पहले से ज्यादा उजली रोशनी लेकर आसमान में चमकता है। आज जब तपस्या की, जब यात्राएं कही, तो इसकी क्या कल्पना की, इन्होंने क्या स्वप्न देखे थे कि एक बार अंग्रेज की दास्ता से मुक्त हो जाएगा ये देश, तो कैसा देश बनेगा? ऐसा देश बनेगा जैसा बिहार आज है। इस बिहार में आज से 1959 में बात हुई, आज से 30-35 साल पहले यहाँ के बारे में एक रिपोर्ट थी एक अंग्रेज अफसर ने, जिसने कहा कि बिहार इज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट इन द कंट्री। हिंदुस्तान में जिन राज्यों में शासन सबसे अच्छा चलता है, सबसे बढ़िया चलता है, वो बिहार। ये आज से 1960 की बात है। और आज मैं पता लगाता हूं तो हिंदुस्तान की जो तालिका है कि हिंदुस्तान में कुल गरीबी कितनी है, सबसे अधिक गरीबी किस प्रदेश में है, तो सबसे अधिक गरीबी बिहार में। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हिंदुस्तान भर में अगर गरीबी की अध्यापक पढ़ाते नहीं है। अब यहां पर कोई अध्यापक खड़े हो तो वो अपने से पूछे, अपने मन से पूछे, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। क्या मैं अपने काम करता हूं ईमानदारी से? मैं अगर अध्यापक हूं, राजनेता कोई अपना ईमानदारी से काम न करे, उसका इतना नुकसान नहीं है इतना अध्यापक काम न करे तो होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। पुलिसकर्मी अपना काम न करे तो बहुत नुकसान होता है। अध्यापक उसका काम है देश को शिक्षा देना, और बच्चों को अगर शिक्षा ठीक तरह से नहीं देता, केवल अपनी तनख्वाह में रुचि रखता है, और इससे भी आगे बढ़ करके परीक्षा निकट आती है तो बुला करके कहता है, देखो पिताजी को कह दो तुम पास नहीं होगे, ट्यूशन लगवाओगे तो पास होगे। तो ये निकृष्टतम तरीके की बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, और इस भ्रष्टाचार को कोई कानून नहीं रोक सकता, इस भ्रष्टाचार को कोई सरकार नहीं रोक सकती। हमको रोकना होगा, स्वयं इस बात का आभास करना होगा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। मेरे पुलिसकर्मी यहां खड़े खाकी वर्दी पहने हुए, इस खाकी वर्दी में कितनी ताकत है। शासन इतनी ताकत देता है कि इस पुलिसकर्मी की ताकत एक एडिशनल सेक्रेटरी से ज्यादा है। इस कांस्टेबल दुबला पतला होगा, भारत वंदे वंदे, और जिस नारे से